Very good afternoon, class 7th. How are you all? I hope all are fine. In previous class, we were discussing about the silk fibers which turns into pupa, and the covering is known as cocoon. Okay. Further, we are going to study about this in detail. So take a glance. The further development of the pupa into moth continues inside the cocoon. Okay. जो फर्दर डेवलपमेंट होता है प्यूपा का वो मोथ में कंटिन्यूस होता है, ठीक है, इनसाइड द कोकून. आफ्टर दैट सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वेविंग सिल्क क्लॉथ. कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील. जो सिल्क फाइबर्स होता है बेसिकली वो सिल्क क्लॉथ को वीविंग के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है. और आप इमेजिन कर सकते हैं जो सॉफ्ट सिल्क यार्न होता है वो इतना स्ट्रॉन्गल होता है जितना कि एक स्टील का थ्रेड हो. ओके. द सिल्क यार्न थ्रेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ. देयर इज अ वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. ओके. Okay, so the silk yarn thread is obtained from the cocoon of the silk moth. जो सिल्क यार्न होता है थ्रेड वो कोकून से ऑब्टेन्ड होता है ना, सिल्क मोथ्स के. देयर इज अ वैरायटी ऑफ सिल्क मोथ्स विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर, कोर्स, स्मूथ, शाइनी एटसेट्रा. क्या कह रहा है कि देयर इज अ वैरायटी ऑफ सिल्क मोथ्स which look very different from one another, and the silk yarn the yield is different in texture. Texture means what? Coarse, smooth, shiny, etc. Thus tassar silk, muga silk, kosa silk, etc. are obtained from cocoons spun by different types of moths. The most common silk moth is mulberry silk. जो मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ होता है वो मलबेरी सिल्क मोथ होता है. द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट. सिल्क फाइबर जो होता है इस कोकून से वो बहुत सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस होता है और लोचदार यानी इलास्टिक होता है, एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटिफुल कलर्स. और उसको कई ब्यूटिफुल कलर्स में कलर किए जा सकते हैं, डाई किए जा सकते हैं. सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वर्म्स इज अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया. बहुत पुराना व्यवसाय है सेरीकल्चर भारत का. इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल. और इंडिया क्या करता है, प्लेंटी ऑफ सिल्क जो होता है वो कमर्शियल स्केल के लिए इसको प्रोड्यूस करता है. ठीक है बच्चों, चलिए लेट्स टॉक अबाउट द दिस इम्पोर्टेंट पॉइंट. In India, women are significantly involved in the various kinds of industries related to silk production. These are rearing of silkworms, reeling of silk from cocoons, and processing of raw silk into fabrics. महिलाओं का इसमें बड़ा योगदान रहता है, ठीक है. By their enterprise, they contribute to the nation's economy. China leads the world in silk production. India also ranks among the leading silk प्रोड्यूसिंग कंट्रीज. ओके, इंडिया भी जो है सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में लीडिंग है. ओके ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फ्रॉम कोकून टू सिल्क. कोकून से सिल्क में परिवर्तन होना. फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ्स आर रेयर्ड एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड्स. क्या होता है फ्रॉम कोकून टू सिल्क? फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क ऑब्टेन करने के लिए मोथ्स आर रेयर्ड एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड्स. कोकून्स को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, सिल्क थ्रेड के लिए. रेयरिंग सिल्क वॉर्म्स. अ फीमेल सिल्क मोथ लेस हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम. जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो
एक बार में सैकड़ों जो है एग्स को ले करती हैं। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर्स। ठीक है, क्या होता है कि जो फीमेल सिल्क होती है सिल्क मोथ होता है, वो हंड्रेड्स ऑफ एग को एक बार में ले करती है। और द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ्स, और जो एग्स होते हैं उनको क्लॉथ के एक स्ट्रिप पे रखा जाता है या फिर पेपर पे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर्स, और उसको बेच दिया जाता है सिल्क वॉर्म फार्मर्स को। ओके, द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीन कंडीशन एंड अंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। और जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, जो अंडे होते हैं उनको हाइजेनिक कंडीशन देते हैं, या फिर कह सकते हैं सुटेबल कंडीशन, ताकि उसका जो तापमान है और उसमें नमी है वो बरकरार रहे। द एग्स आर वार्म्ड टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स, और एग्स को वार्म किया जाता है एक सुटेबल टेम्परेचर पे। ठीक है, ताकि जो उसमें का लार्वा होता है वो एग को हैच कर सके आसानी से। ओके, दिस इज डन व्हेन मलबेरी ट्रीज दैट इज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स, द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवॉर्म्स ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज। वो क्या करते हैं, मलबेरी ट्रीज जो होता है वो बियर करता है फ्रेश क्रॉप ऑफ लिव्स, तो फ्रेश क्रॉप ऑफ लिव्स को ये क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, और उनमें लगातार वृद्धि होती है, इंक्रीज इन इनॉर्मसली इन साइज। ओके, now let's see about the discovery of silk. Okay, the exact time of discovery of silk is perhaps unknown. जो एग्जैक्ट टाइम होता है सिल्क के डिस्कवरी का, वो अभी तक बिल्कुल उसको जाना नहीं गया है। According to an old Chinese legend, the Empress Xi Longqi was asked by the Emperor Huang Ti to find the cause of the damaged leaves of mulberry trees growing in their garden. Okay, ये एक बार क्या हुआ कि according to an old Chinese legend, the Empress Xi Longqi was asked, उनसे पूछा गया एक एम्परर हुआंग टी के द्वारा कि भाई कारण क्या है कि जो मलबरी ट्रीज होते हैं उनके लिव्स जो है ये डैमेज हो रहे हैं गार्डन से। द एम्प्रेस फाउंड वाइट वॉर्म्स ईटिंग अप मलबरी लिव्स, और ये पाया गया कि जो वाइट वॉर्म्स होते हैं वो मलबरी ट्रीज को क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। शी ऑल्सो नोटिस्ड दैट दे वर स्पिनिंग शाइनी कोकून्स अराउंड देम, और ये नोटिस क्या है कि वो जो कोकून्स है अपने चारों तरफ से वो क्या कर रहे हैं, लपेटे हुए हैं। ठीक है, एक्सीडेंटली अ कोकून ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ टी एंड अ टैंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड इज सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून। और क्या हुआ कि जो एक तरह से जब वो चाय पी रहे थे तो उनकी चाय के प्याले में क्या हुआ, वो कोकून आ गिरा। उसके बाद उसमें से क्या हुआ, थ्रेड्स को सेपरेट होते हुए देखा गया। सिल्क इंडस्ट्री बिगेन इन चाइना एंड वाज केप्ट अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। और सिल्क इंडस्ट्री शुरू हो गया था चाइना के अंदर, और इसको बड़ा सीक्रेट रखा गया, इसको रहस्यमय तरीके से वो लोग काम कर रहे थे। लेटर ऑन ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस्ड सिल्क टू अदर कंट्रीज, और जो ट्रेडर्स होते हैं व्यापारी और यात्री जो थे वो अन्य देशों में इसकी चर्चा की है। ठीक है, द रूट दे ट्रैवल्ड इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट, और जिस रूट से, जिस रास्ते से वो लोग ट्रैवल करते थे, ठीक है, उसको सिल्क रूट भी कहा जाता है। ठीक है, सो इन दिस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सिल्क एंड द from cocoons of silk. In next class we are going to discuss a lot of things in detail about the silk. Okay, so आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।